प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.2 होगा। तो स्टूडेंट 7.2 में आप लोगों का जो सवाल होगा वह समाकलन का सवाल होगा, और समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप एक भी सवाल को मिस कर रहे हैं तो आपका सवाल मिस करने की वजह से आपके एग्जाम में यदि वह सवाल पूछ देगा तो आपसे बन नहीं पाएगा। यदि आपसे बन नहीं पाएगा तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा। तो इसी तहत आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अंत तक देख करके एक बार उसको अपने से बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो मैथ होता है रिवीजिंग कीजिएगा तब ही बढ़िया होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सवाल नंबर 13 को समझा जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सवाल 13 से अध्ययन करेंगे, और पिछले वाले वीडियो में हम लोग सवाल अध्ययन किए हैं 12, 13, ठीक है, 12 अध्ययन किए हैं और 11 मतलब पीछे वाले सवाल किए हैं। इस वीडियो में हम लोग 13 से अध्ययन करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरा फुल गारंटी है स्टूडेंट। आइए, आपको सवाल है कि एस स्क्वायर बट्टे में 2 + 3x क्यू और इसके पावर भी क्यू है। तो आपको सोचिए स्टूडेंट, क्या माना जाए। आप क्या मानिएगा, किस पार्ट को मानिएगा, इस पार्ट को मानिएगा तो यह आएगा। मानना नहीं है, मानने के बाद डीसी भी करना है, अवकलन भी करना है। उसका अवकलन कीजिएगा, इस पार्ट को मान के अवकलन कीजिएगा तो यह आएगा, तो इस पार्ट को मान कीजिएगा। कॉमन ऊपर या नीचे वाला किसको मानिएगा। तो मानने के पीछे एक रीजन होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, प्रतिस्थापन से बनाना है। मानने आपको आ जाएगा कब, जब आपको डीसी अच्छे तरीका से समझ में आएगा तब। यदि आप डीसी नहीं पढ़े हो तो मेरा चैनल है आरके सर राजपुर, उसे सब्सक्राइब करके बहुत सारे आपको डीसी का उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको देखिए, किसको मानेंगे। तो मानेंगे, माना कि लिखेंगे कि 2 + 3x क्यूब बराबर जेड। अब ये तो मान लिए, अब इसको मानने के बाद डीसी करना है, तो DWR2x। अब देखिए डीसी करना है, ये आपको डीसी करना है तो लिखेंगे 2d2/dx + 3 को बाहर x³ बटे में dx बराबर dz/dx। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको डीसी भी अच्छे तरीका से इसमें समझा दे रहे हैं, लेकिन आप डीसी अच्छे तरीका से पढ़ के समझिए। देखिए अचर राशि का डीसी होता है 0 + 3 गुने, आप एक डीसी के फॉर्मूला पढ़े होंगे, dx के पावर n बटे dx बराबर n × x के पावर n-1। यानी इसका फॉर्मेट क्या होगा कि पहले n, तो पहले जो पावर होगा उसको लिख दीजिए, तो 3 है, फिर x है और पावर में से 1 घटा दीजिए, यानी 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और बराबर dz/dx। ठीक है, और देखिए 3 के 9s² और ये क्रॉस मल्टीप्लाई dx से करा दीजिए, तो 9s² dx/dz। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कीजिए आप कि यहाँ dx बराबर भी लिख दीजिए dz बाटा में 9s²। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जो ऊपर में सवाल है इसको यहाँ उतार लीजिए, लिख दीजिए s² और dx भी लिख दीजिएगा, और इसके बटा में आप क्या कर दीजिए कि 2 + 3x³ और इसके पावर x³। ठीक है, अब देखिए ऊपर s² के s², नीचे वाले पार्ट को माने हैं 2 + 3x³ बराबर z माने हैं,
तो यहाँ जेड के पावर क्यू कर दीजिए और dx देखिए dx का आपका वैल्यू क्या आया है, अतः dz बटे में 9s²। देखिए फिर से समझिए, ये सवाल यहाँ से उतार लिया गया और देखिए s² का s², नीचे वाले इतना को माने हो z, 2 + 3x³ के z माने हो z, इसके पावर q था तो q, और dx का वैल्यू यहाँ से dz बटे में 9s²। ठीक है, अब इस s² से s² को कटा दीजिए तो ये 9 बचा, तो इस 9 को इंटीग्रेशन से बाहर ला दीजिए। जब इसे 9 को इंटीग्रेशन से बाहर ला दीजिएगा तो ऊपर 1 और z q हो जाएगा और dz। अब देखिए 1/9, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/a के पावर m ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो ये z के पावर -3 हो जाएगा और dz एक इंटीग्रेशन के सूत्र होता है x के पावर n dx का, x के पावर n+1 बटे में n+1 और इसमें अचर राशि c जोड़ दीजिए। अब देखिए ये 1/9 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए कि z के पावर -3 में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ भी -3 में 1 जोड़ दीजिए प्लस c, तो ये 1/9 और z के पावर -2 और नीचे -2 प्लस c। अब देखिए 1 बटे में कीजिएगा तो ये -18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। और देखिए अब देखिए ये 9 दूनी 18 लिख दिए तो आपका हुआ z के पावर -2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि अब 1 बटे, देखिए माइनस को ऊपर कर दीजिए, माइनस को जब ऊपर यहाँ कर दीजिएगा तो -1 बटे 18। अब देखिए ये जो होगा z क्या है माइनस में, जब माइनस में रहता है तो बाटा में लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो z के पावर ये 2 हो जाएगा अब प्लस c। ठीक है, अब देखिए एक लाइन और है, एक लाइन आपको करना क्या है कि -1/ये 18 का 18 लिख दीजिएगा और जो ये z का मान है यहाँ से रख लीजिए, तो रख दीजिए 2 प्लस 3x³ हो जाएगा और इसका देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 14 का अध्ययन कर लिए, सॉरी 13 का अध्ययन कर लिए। अब 14 नंबर सवाल का अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए किसको माना जाएगा, देखिए माना कि लिखेंगे यहाँ पे आपको मानना होगा, यानी log को मान लीजिए। जब log को log x बराबर z मानिएगा और इसका जब dc कीजिएगा तो dWr2x, तो d log x बटे dx बराबर dz/dx, तो log x का dc 1/x। ठीक है, और यहाँ पे dz/dx और इसका dx का cos मल्टीप्लाई तो 1/x dx बराबर dz हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इतना ही छोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ पर आइए समझिए, सवाल जो है उसको उतार लीजिए। 1 बटे में x log x इसके पावर m dx। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/log x के पावर m पहले गुने 1/x dx, बात वही है।
ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिए और जैसे था वैसे एक एक में गुना करोगे एक, यानी इसको जब एक एक से गुना करोगे एक ही हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा तो एक्स लॉग एक्स के पावर m, यानी इस वाले पार्ट वाले में इस पार्ट वाले में कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। तो अब देखिए आइए इंटीग्रेशन, आपको 1 भी लिखना है या। अब इस वाले पार्ट को देखिए तो log x, अब log x बराबर z माने हो तो z के पावर आपका हो जाएगा, इस z के पावर m है तो m हो जाएगा dx। इस वाले पार्ट को यानी इस वाले पार्ट का देखिए 1/x dx का वैल्यू आया है dz, तो इतना के जगह पर रख देंगे dz। आपको घेरना नहीं, हम घेर दिए कि आपको समझ में आ जाए। इस वाले पार्ट का देखिए मान है यहाँ पे dz, तो हमने इस 1 को 1 लिख दिए और z इसके माने थे तो z के पावर m और इस पार्ट को dz। तो अभी ने इसी वीडियो में समझाए थे कि यदि 1/a के पावर m होता है और जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका लिख दीजिएगा कि z के पावर माइनस से m और dz। एक इंटीग्रेशन होता है x के पावर n dx का, x के पावर n+1 बट्टे में n+1। तो आपको करना का है z के पावर माइनस m, इसमें 1 जोड़ देना है और नीचे भी माइनस m+1। जब इंटीग्रेशन हट जाता है तो अचर राशि जोड़ दिया, तो अचर राशि c जोड़ दी। अब आपको करना क्या है कि इस z को लिख के ये पहले प्लस वाला तो +1 और बाद में m, यानी पहले प्लस बाद में माइनस, तो नीचे भी वही 1 प्लस माइनस m बाद में प्लस c। अब आप क्या कीजिए कि z का देखिए तो कुछ अपने माने थे, z बराबर क्या मान देखिए तो log x बराबर z माने थे, तो z का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, क्या रख दीजिएगा तो log x रख दीजिएगा, क्योंकि तो आपने तो z बराबर log माने थे, यानी log बराबर z माने थे तो z है तो log लिख दीजिए और इसके पावर में 1 माइनस m होगा और नीचे में 1 माइनस m जैसे था वैसे प्लस c। यह आपका आंसर होगा स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 13, 14 अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर 15 को अध्ययन कीजिएगा और ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और नोट भी कीजिएगा और अपने से बनाने की एक बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन है x और इसके बाटा में 9 माइनस 4s², तो किसको माना जाए, माना कि लिखा जाए 9 माइनस 4s² बराबर z। स्टूडेंट आप लोगों को सोचना पड़ता है किसको माने, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डीसी जानिए, डीसी बस देखिए, डीसी पता कर ले। देखिए अगर इसको डीसी करना होगा ना नीचे वाले को, तो ऊपर वाला x आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले x को डीसी करोगे तो x के डीसी 1 होता है तो नीचे वाला तो नहीं आएगा, इसलिए हमने नीचे पार्ट को मानकर डीसी करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा dWr2x। तो यहाँ पे लिख देंगे d9dx, अचर राशि बाहर ds² dx बराबर dz/dx। अब आइए अचर राशि का डीसी होता है 0, ये 4 का 4 और इस s² का जो डीसी होगा 2x dz/dx। अब देखिए कीजिएगा तो ये होगा आपके 4 दूनी 8 माइनस में और x dx यानी dx का क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर dz। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं dx बराबर dz/-8x। ठीक है, इसको बाटा में कर दिए, गुणांक था। अब देखिए जो सवाल है आप उसको उतार लीजिए, तो x बट्टे में 9 माइनस 4s² और dx। आइए तो x dx मतलब कि
आपको करना क्या है कि x को भी लिख दीजिए और x के जैसे वैसे लिख दिए, ठीक है। और 9 माइनस 4s स्क्वायर है, इतना बराबर हम z माने हैं तो नीचे z लिख दे रहे हैं। और ये जो dx का वैल्यू यहाँ पर आया है, dx बराबर का आया है dz बाई माइनस 8x, इसको dx के स्थान पर हमने इतना रख दिए, इस x से x को कटा दिए, तो मेरे पास ये बचा क्या, -8। इस इंटीग्रेशन से बाहर -8 को निकाल दे रहे हैं, तो ऊपर में 1 हुआ, नीचे z और dz। अब आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये -8 का 8 इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे x dx का log x, मॉड में होता है प्लस c, तो इसको लिखिएगा log मॉड में z प्लस c -1/8 log, ये z का जो वैल्यू है यहाँ से लिख दीजिए 9 माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस c। यह आपका आंसर होगा। 1 मिनट में स्टूडेंट आपका आंसर मिलवा दे रहे हैं बुक से। चलिए सवाल नंबर 15 का आंसर -1/8 log 9 माइनस 4 एस स्क्वायर मॉड में प्लस c। आंसर परफेक्ट है स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 13, 14, 15 अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर 16 का अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट 16 में है e के पावर 2x प्लस 3 है, इसको इंटीग्रेशन निकालना है। इसको तो आप 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए e के पावर 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन बताना हो तो सूत्र होता है e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। तो e के पावर जो x है उसको लिख देंगे, और जो ये गुणांक होता है x के साथ है उसको बाटा में रख देते हैं, अब प्लस c, यह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रतिस्थापन द्वारा बनाना है तो उसमें लेट किया जाता है, माना जाता है, तो इसमें थोड़ा सा माना की लिखेंगे। माना की क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 3 बराबर z, इसका dc करेंगे तो dwr 2x, दो बाहर dx बाई dx d3 बटे dx और dz बाई dx, 2 गुने 1 होगा, अचर राशि का dc 0 और dz बाई dx, ये 2 के 2 लिख दीजिए, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी dx, 2dx बराबर हो जाएगा dz। अब देखिए आपको करना क्या है dx, तो dx बराबर हो जाएगा dz बाई 2। तो आप सवाल को उतार लीजिए, e के पावर 2x प्लस 3 dx। अब आपको करना क्या है कि e के पावर को आपने इतने को माने हैं, 2x प्लस 3 को z माने हैं, तो z लिख दीजिएगा, और जो dx का वैल्यू आया है वह dz बाई 2 है। तो अब आप कीजिएगा कि 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, और e के पावर जो z है उसको लिख दीजिए, और dz है उसको भी लिख दीजिए। तो 1/2 e के पावर x से dx का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है अचर राशि c, तो लिख दीजिए e के पावर z प्लस c। तो 1/2 e के पावर जो z माने हैं, जो e के पावर जो z है, z का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। आप माने थे 2x प्लस 3, z के जगह पर आपको रख देना है 2x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। यह आपका आंसर होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 13, 14, 15, 16 अध्ययन कर लिए। अब 17 नंबर सवाल को अध्ययन कीजिए।
बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा और उसको रिवीजन करिएगा, आपका जरूर मार्क्स आएगा। चलिए देखिए, माना कि एस स्क्वायर बराबर जेड मान ले रहे हैं, तो डी डब्ल्यू आर 2x, तो डी एस स्क्वायर बटे डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। इसका डीसी हो जाएगा 2x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx बाई डी जेड। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से dx और dz बाई 2x लिख दीजिए, यानी dx बराबर ये गुणांक बाटा में चला गया, i बराबर x और इसके बाटा में e के पावर x के पावर स्क्वायर dx था। तो चलिए यह x भी लिखा जाए और e को भी यहाँ लिखा जाए, और जो एस स्क्वायर था उसके आप माने थे z, तो यहाँ z लिख दीजिए और गुणे जो dx का मान होगा यहाँ से रख दीजिए dz बाई 2x। देखिए यह dx था, यहाँ dx का वैल्यू इतना था, इतना रख दिए, इस x से x को कटा दीजिए। जब x से x को कटा दीजिएगा तो ये दो अचर राशि है, बाटा में है, तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए और ऊपर में क्या बचा 1/e के पावर z और dz। ठीक है, यह z है। 1/2 आप पढ़े होंगे 8 क्लास में फॉर्मूला, a के पावर m, जो बाटा में होता है वो बाटा में से जब ऊपर लिखते हैं उसको तो माइनस में हो जाता है, तो इंटीग्रेशन e के पावर जो होगा -z। ठीक है, और -z हो जाएगा और dz। ठीक है, अब देखिए -z dz हो गया। अब आपको करना क्या है, 1/2 को 1/2 लिख देना है। ठीक है, और आप पढ़े हैं e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x और प्लस c, तो आपको लिखना है e के पावर -z। ठीक है, और इसके बाटा में क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो इसके बाटा में -1 हो जाएगा और प्लस c, तो -1/2 यानी -2 के साथ यहाँ होगा तो ऊपर चल जाएगा, तो -1/2 और e के पावर -z प्लस c। अब देखिए क्या कर लीजिए कि -1/2 के -1/2 और इसको बाटा में कर दीजिएगा तो e के पावर z प्लस में हो जाएगा प्लस c। आप इसको नोट कीजिएगा, नोट करिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आप मान रख दीजिए। मान क्या रख देना है, -1/2 और यहाँ पे e के जो पावर है, e के जो पावर आपका है z, उस z का वैल्यू आप s स्क्वायर यानी s स्क्वायर बराबर z माने हैं, तो z के स्थान पर रख दीजिएगा s स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे c होगा। यह आपका आंसर होगा। 1 मिनट में आपका आंसर मिलवा दे रहे हैं। सवाल नंबर 17 है स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 का जो आंसर है 17 का -1/2 e के पावर s स्क्वायर प्लस c आपका आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए।